जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, एक बरसाती मेढक उठा है जिसका नाम है मौलाना मुजम्मिल। ये अब्दुल रहमान जो है कौवा खौर मौलवी, ये उसका उस्ताद है। तो इसने जो है अभी जो बात की है, पहले आप इसको सुने, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका ऑपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं। इंशाल्लाह वीडियो से जुड़े रहें। क्या आपको जरूरत क्या थी? क्या हमें हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर की किताबों को खोलकर फिर कौम को भटकाने की आपको जरूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने ये लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने ये लिखा है, कासिम नानोतवी ने ये लिखा है, अशरफ अली थानवी ने ये लिखा है। जरा मुझे इजाजत मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है, मुझे खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ तो जरूर कहकर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। तो ये कौवा खौर मौलवी मौलाना मुजम्मिल ये बोल रहा है कि ये कौम के सामने हमारी किताब उठाने की जरूरत क्या थी कि अशरफ अली थानवी ने ये लिखा है, इस्माइल देहलवी ने ये लिखा है और खलील अहमद अम्बेडकरी ने ये लिखा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अशरफ अली थानवी को उसमें लिखने की क्या जरूरत थी कि नबी को इतना इल्म है जितना एक पागल एक बच्चे में मजनून होता माज़अल्लाह। तुम लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की जरूरत क्या थी, ये बताओ पहले। अरे जाहिलो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, उधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। हमने तो ये सीखा है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, किसी के जुब्बे टुब्बे पे ना जाओ। कोई कितना भी बड़ा हामिल कामिल हो, कोई कितना भी बड़ा परहेजगार मुत्तकी हो, नबी के खिलाफ अगर अदना लफ्ज भी वो बोल दे, हल्का लफ्ज भी बोल दे, तो वो कोई मुफ्ती नहीं है, हमारे लिए वो दुश्मन से बदतर है। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा, इजाजत दे दो कि हम उठाएं आला हज़रत के फतवे, हम उठाएं तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखबार उठाएं हम। इतिहाद हाँ, तो ये कौवा खौर मौलवी बोल रहा है कि इजाजत दे दो, हम उठा तुम्हारे बुजुर्गों के अकवाल को, हम उठा आला हजरत के फतवे को। तो हम कहते हैं कि आला हजरत का फतवा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मसला हल नहीं हो सकता जब तक तुम आला हजरत का फतवा नहीं उठाओगे। क्योंकि तुम लोग जो हो, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, बिल्कुल भी इल्म की कमी है। और आला हजरत फरमाते हैं कि इन बहावरों को इल्म तो है, मगर इनका इल्म सिर्फ हलक के ऊपर तक है, नीचे नहीं उतरा है। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल बायकाट करो। ये जो है असल में मुसलमान नहीं है। इनका मजबूत चेहरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखियां करते हैं। ये वो लोग हैं जो वलीद इब्न मुगीरा की नस्ल में से हैं ये लोग। अगर हम तुम्हारी किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हज़रत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज देहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं है। वैसे इतिहाद की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको खारिज करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हज़रत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। हाँ, तो मौलाना मुजम्मिल, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम आला हजरत को छोड़ देंगे। हम कयामत तक आला हजरत को नहीं छोड़ने वाले। और तुम क्या समझते हो? एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि थानवी जैसा हजारों साल में पैदा होता। हम मानते हैं थानवी जैसा हरामी हजारों साल के बाद पैदा होता, सदियों के बाद पैदा होता। 1400 साल पहले वलीद इब्न मुगीरा पैदा हुआ था, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा था। अल्लाह ने फरमाया उतलिम बाद ज़ालिका ज़लील, सूरह कलम आयत नंबर 13 में फरमाया जिना की पैदावार है। अब उसके बाद जो है ये थान भी पैदा हुआ। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हजारों साल बाद तो वाकई ऐसे पैदा होते हैं। और एक गुलाम अहमद कादियानी था जिसने नबुव्वत का दावा किया। फिर ये कमबख्त पैदा हुआ जिसने किताब है अल इमदाद, उस किताब में इसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो हजारों साल के बाद तो ऐसे गुस्ताख जरूर पैदा होते हैं, क्योंकि गुस्ताख तो बहुत होते हैं, मगर ये आला दर्जे का गुस्ताख है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जैसा कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जो है जानवरों पागलों से तशबीह देता है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, इनका भोला भाला सीधा सादा चेहरा देखकर जो है धोखे में ना आए, इनसे बचें और जितने भी गुस्ताख रसूल है सबसे बाइकाट करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।